Students, next topic in our chapter is relative velocity, and this topic is very important topic in this chapter. तो स्टूडेंट यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम वेलोसिटी को फिर से समझते हैं कि वेलोसिटी हमने किस तरीके से डिफाइन किया था। तो स्टूडेंट हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जो हमने स्टूडेंट वेलोसिटी को डिफाइन किया था, क्या था ये? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेफरेंस पॉइंट, और स्टूडेंट ये जो रेफरेंस पॉइंट हम जनरली क्या लेते थे, रेस्ट में मान के चलते थे। जब हम वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो जनरली वेलोसिटी को यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को रेस्ट में मान के चलते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंस पॉइंट को हम ऑलवेज रेस्ट में ही लें। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो ये टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था और जनरली हम रेफरेंस पॉइंट को रेस्ट में मान के चलते हैं, तो इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है स्टूडेंट, ऐसे मूव कर रहा है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम वेलोसिटी को समझें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी। कैसे इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट? अगर मान लीजिए इनिशियल टाइम पर इन दोनों के बीच की पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच की पोजीशन ये है, कह सकते हैं ये इन दोनों की डिस्टेंस ये है। तो कुछ टाइम के बाद जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचेगा तो ये डिस्टेंस देखिए चेंज हो चुकी है, पहले ये थी और अब ये हो गई। कुछ टाइम के बाद फिर से ये ऑब्जेक्ट कुछ आगे जाएगा तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, फिर से चेंज हो जाती है। तो जब ये पोजीशन चेंज होती है स्टूडेंट, इस चेंज की रेट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी को समझें तो रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि हमारे पास जो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट भी क्या होने लग जाए, मोशन में आ जाए। ये रेफरेंस पॉइंट भी क्या आ जाए स्टूडेंट, मोशन में आ जाए। और उस पॉइंट पर, उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना इस मूविंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, जब ये ऑब्जेक्ट भी आगे चलता रहे, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट में भी हो सकता है। मान लीजिए हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी ऐसे तेज़ी से जाने लग रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो ये पोजीशन होती रहेगी, जो चेंज होती रहेगी स्टूडेंट, उस चेंज की रेट को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। यानी स्टूडेंट रिलेटिव वेलोसिटी हमें कब यूज़ करना है, जब हमारा रेफरेंस पॉइंट यानी जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी मेज़र करनी है वो भी क्या होता रहे, मूव होता रहे। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी टर्म को यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी को दो तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं, या तो प्योरली एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं या फिर हम एक डेरिवेशन के अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के थ्रू रिलेटिव वेलोसिटी को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मान लीजिए क्या है कि स्टूडेंट कोई दो ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ये है मोशन में, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है मोशन में। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, वेलोसिटी चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। तो स्टूडेंट इसको हमें डिफाइन भी करना है इसी तरीके से। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट
the relative velocity of an object with respect to another when both are in motion, दोनों क्या है मोशन में है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इस रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे कहेंगे, इज द टाइम रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं, या फिर रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, या तो स्टूडेंट हम इतना कहें, इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ऐसा कहें, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to another object, with respect to another object, यानी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की जो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है, उस रिलेटिव पोजीशन के रेट की चेंज को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। इसको स्टूडेंट एकदम डेरिवेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, दूसरा हम एग्जाम्पल के थ्रू। और आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ओनली एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स हम मान के चल रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए, ये जिसकी डायरेक्शन हमने ये कही है, राइट साइड में मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी मैंने कही है va, जो कि हमने मान लिया स्टूडेंट, मान लीजिए क्या है ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और स्टूडेंट अगर मैं मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट है ऐसे b, ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन इसकी जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो हमने क्या कहा है, वो कही है 10 मीटर पर सेकंड। क्या कही स्टूडेंट, 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। एक मैंने मान लिया स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है c, जिसकी वेलोसिटी क्या है 0 है, यानी ये क्या है स्टूडेंट रेस्ट पे है, ये क्या है रेस्ट पे है। और एक ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट यहाँ पर d, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलने लग रहा है डी वेलोसिटी के साथ, और मान लीजिए इसकी स्पीड मैंने कह दी 10 मीटर पर सेकंड। तो अलग अलग तरीके से इनकी स्पीड को समझते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इन दो ऑब्जेक्ट का केस लेके चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, चलो सबसे पहले हम ए और सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है स्टूडेंट रेस्ट में हम मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में है, और इस ए ऑब्जेक्ट को क्या है ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं सबसे पहले मान के चल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, मुझे ये चाहिए, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी ये है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस c को, इस a की वेलोसिटी कैसी दिखेगी, यही 15 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर ये दोनों इस तरीके से, ये क्या है सभी के सभी एक ऐसे वर्टिकल लाइन में हमने क्या है ऐसे मान लिए, ऐसे सारे के सारे इसी सीध में है ऐसे। तो स्टूडेंट अगर मैं ये कहूँ कि इस c की जो एक इस तरीके से डिस्टेंस मेज़र करेगा, एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस मेज़र करेगा स्टूडेंट, ये 15 मीटर आगे चला जाएगा। यानी इस C से
ये ए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कितने मीटर आगे चला जाएगा स्टूडेंट? 15 मीटर आगे चला जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को इस ए की स्पीड कैसे ऑब्जर्व होगी, कितनी ऑब्जर्व होगी? 15 मीटर पर सेकंड क्या होगी स्टूडेंट? ऑब्जर्व होगी। यानी इस सी को इस ए की स्पीड कैसी लगेगी? क्योंकि स्टूडेंट ये तो क्या है, रेस्ट में है, ओनली ये क्या करने लग रहा है, ऐसे मूव करने लग रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हर एक सेकंड के बाद इस ए की पोजीशन 15 मीटर आगे रहेगी इस सी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? सी के रिस्पेक्ट में ए की जो सी के रिस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है वो क्या है? 15 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो अगर हम यहीं पर इसी ए ऑब्जेक्ट की स्पीड मैं बी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करता हूँ स्टूडेंट, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैसे देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट। देखिए दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया। ये चल रहा था 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो स्टूडेंट अगर हम ये कहें एक सेकंड के बाद ये तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और जो ये है स्टूडेंट बी, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये करेगा 10 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड के बाद ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगी हमें कितनी मिलेगी स्टूडेंट? वो मिलेगी ओनली 5 मीटर। क्या मिलेगी स्टूडेंट? 5 मीटर। क्यों? ए तो 15 मीटर आगे गया है एक सेकंड में, बी 10 मीटर आगे गया एक सेकंड में। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी एक सेकंड के बाद वो क्या होगी स्टूडेंट? 5 मीटर होगी। तो इस बी को ये लगेगा कि ए मुझसे आगे तो सिर्फ 5 मीटर ही आगे गया है। ए की पोजीशन बी से ओनली 5 मीटर ही आगे है ए की पोजीशन बी से। तो बी को क्या लगेगा स्टूडेंट? बी को लगेगा कि ए ओनली 5 मीटर ही आगे गया है इससे। ए बी से ओनली क्या है? 5 मीटर ही आगे गया है। तो बी को लगेगा कि ए की स्पीड कितनी है स्टूडेंट? 5 मीटर पर सेकंड है। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी को क्या ऑब्जर्व होगी? ए की स्पीड ये होगी 5 मीटर पर सेकंड। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअल में तो ए 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, लेकिन बी से तो वो ओनली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही क्या कर रहा है? आगे मूव कर रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए ये इस अपोजिट डायरेक्शन वाले के लिए। तो स्टूडेंट अगर हम ये कहें कि ये जो डी हमारा क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हमें क्या चाहिए स्टूडेंट? हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, यानी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। ये क्या होगी स्टूडेंट? देखिए अगर हम ये कहें ए और डी दोनों एक साथ मूव करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो ए जो ऑब्जेक्ट है एक सेकंड में स्टूडेंट 15 मीटर आगे जा रहा है। एक सेकंड में क्या है? 15 मीटर आगे मूव कर रहा है। और डी को ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डी को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी अपोजिट डायरेक्शन में एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टूडेंट? ऐसे 10 मीटर। यानी डी अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर क्या कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और ए इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक सेकंड में। तो स्टूडेंट जब डी मान लीजिए ऐसे एक सेकंड के बाद 10
मीटर यहाँ पर पहुँच जाएगा इस डायरेक्शन में अपोजिट, तो 1 सेकंड के बाद इस D और A के बीच में जो डिस्टेंस हमें मिलेगी 15 + 10 हमें मिलेगी 25 मीटर। यानी D को ये लगेगा कि A से, D को क्या लगेगा, A से वो कितना डिस्टेंस आगे जा चुका है, वो 25 मीटर आगे जा चुका है। कितना आगे जा चुका है स्टूडेंट, यहाँ पर 25 मीटर आगे जा चुका है। यानी 1 सेकंड में A और D के बीच की जो पोजीशन है वो कितनी चेंज हो गई स्टूडेंट, 0 से एकदम से 25 मीटर चली गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो A की स्पीड होगी D के रिस्पेक्ट में, A की स्पीड होगी D के रिस्पेक्ट में, क्या ऑब्जर्व होगा कि 15 ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, 10 इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों को ऐसा लगेगा, यानी D को ऐसा लगेगा A के रिस्पेक्ट, अगर D ऑब्जर्व कर रहा है A की स्पीड, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या हो चुकी है स्टूडेंट, 1 सेकंड में 25 मीटर हो चुकी है। तो इसको लगेगा कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जब रेस्ट में है, जब तो जो स्पीड उस ऑब्जेक्ट की है वही हमें मिल रही है, लेकिन जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टूडेंट, तो देखो जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसकी स्पीड इस B को ओनली क्या ऑब्जर्व हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड हो रही है। लेकिन स्टूडेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व हो रही है। यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज्ड हमें ऑब्जर्व हो रही है। यहाँ पर इसको कंक्लूजन करने से पहले इसको हम सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं स्टूडेंट। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि हम मान लीजिए क्या है, एक तरीके से 2 ट्रैक हैं स्टूडेंट, ऐसे क्या है, 2 ट्रैक हैं। यहाँ पर हम एक ट्रेन ऐसे जाने लग रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे सेम डायरेक्शन में ऐसे भी ऐसे जाने लग रही है। ये मान लीजिए थोड़ी तेज़ी से जा रही है, ये थोड़ी सी स्लो है। तो यहाँ पर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है स्टूडेंट्स, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको लगेगा कि ये बहुत ही स्लोवली मूव कर रही है। ये क्या कर रही है स्टूडेंट, बहुत ही स्लोवली मूव कर रही है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम ये कहें कि एक ट्रेन ऐसे अपोजिट जा रही है और एक ट्रेन ऐसे जा रही है, और आप इस ट्रेन में मान लीजिए बैठे हो, तो आप जब इस ट्रेन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा ये बहुत तेज़ी से ऐसे गई, आपके पास से क्या है, ये ट्रेन बहुत तेज़ी से मूव हुई, यहाँ से चली गई। ये कब आपको ऑब्जर्व होगा, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब सेम डायरेक्शन में है स्टूडेंट, तो आपको क्या लगेगा कि वो स्लोवली मूव कर रही है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें पता चलता है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्लोवली हमें ऑब्जर्व हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें फास्टली मूव होता हुआ ऑब्जर्व हो रहा है। तो स्टूडेंट किसके कारण हुआ, ये हुआ हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के कारण। देखिए जब सेम डायरेक्शन में A और B सेम डायरेक्शन में थे, तो इस A की स्पीड उसको क्या लगी, 5 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व हुई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसी A की स्पीड इस D को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, 25 मीटर पर सेकंड, यानी इंक्रीज लगी। कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जब अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से एक जनरली एक फॉर्मूला बना सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम जनरली एक क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट ऑफ B हमें 5 मिल रही है, वो कैसे मिल रही है स्टूडेंट, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B,
यहाँ पे हमें क्या मिल रही है स्टूडेंट, 5 मिल रही है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर देखो ये 15 है, 15 में से अगर मैं 10 को माइनस करूँ तो मुझे देखो 5 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। यानी स्टूडेंट जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे उसकी स्पीड को मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसकी स्पीड में से, ए की स्पीड में से बी को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, इसकी स्पीड मिल जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि 5 मीटर पर सेकंड है। अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो। और स्टूडेंट अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इन सेम डायरेक्शन, और स्टूडेंट अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन, तो जनरली हम इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी वाले केस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे 25 आ रहा है स्टूडेंट, तो इसकी स्पीड में, ये जो स्पीड है स्टूडेंट, इस स्पीड को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देखो मुझे 25 ही मिलेगा। यानी 15 + 10 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए प्लस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कह सकते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो हम स्पीड को क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो स्पीड को स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सेम डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला और अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक्चुअल जो फॉर्मूला है, जो हम कल की क्लास में करने वाले हैं, जो हम कल की क्लास में करने वाले हैं, एक्चुअल फॉर्मूला हमें ये मिलेगा। एक्चुअल फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये मिलेगा। इस फॉर्मूले से ही हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। एक्चुअल फॉर्मूला तो स्टूडेंट ये होता है, लेकिन इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको चेंज कर सकते हैं।